क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। लास्ट मिनट रिकॉल में आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके ये डिमांड कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स कुछ करा दीजिए जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से पूछे जा सकते हैं। हालांकि हमने बार बार इस काम को कई जगह किया है। एक और बहुत अच्छा वीडियो अवेलेबल है पेडिग्री एनालिसिस का, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक काम ये कर रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्योंकि आपका डाउट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज तो ये समझिए बेटे कि मान लीजिए जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात हो रही है, जेनेटिक्स से शुरुआत करते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक जीन है और उसकी दो ही अलील्स है। जीन की केवल दो अलील्स हैं और एक अलील दूसरे पर कंप्लीटली डोमिनेंट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है। इस तरह की इनहेरिटेंस को मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। जीन है, उसकी दो ही अलील्स हैं, केवल दो, मल्टीपल एलिलिज्म नहीं है, और एक अलील कंप्लीटली डोमिनेंट है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन आपने पढ़ा होगा, इसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसे ट्रेट को आप मेंडेलियन ट्रेट कहते हैं। अब आप आसानी से खुद समझिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे कहा जाता होगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। इसमें जब भी आपसे क्रॉस पूछेंगे तो नंबर ऑफ phenotypes is given by 2 raised to the power n. n will be the number of the genes involved. Number of genotypes will be given by 3 raised to the power n. और जो पनट स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ जाइगोट बनेंगे पनट स्क्वायर में, दैट वुड बी गिवन बाय 4 raised to the power n. सो पहली चीज तो यहीं से शुरू करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपको पता है कि यहां पर n इज इक्वल टू 1, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, एक ही जीन है बेटे। जैसे हाइट की जीन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 2 बनेंगे। टॉल और ड्वार्फ, उनका रेशो 3:1 होगा। और नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 raised to the power 1, 3 बनेंगे। आपको जीनोटिपिक रेशो पता है 1:2:1। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? इसी तरह से जो पनट स्क्वायर है उसमें टोटल बेटे जो स्क्वायर होंगे वो 4 होंगे। याद कीजिए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब कैपिटल टी, इसको कैपिटल टी लिखना चाहिए। मैं जनरलाइज कर रहा हूं लेकिन एक बार दोबारा कर लेते हैं। देखिए इसको, यहां पर हमने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ पनट स्क्वायर कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये टोटल नंबर कितना हो गया बेटे? 4 हो गया। क्या ये बात ठीक है? इसको एक बार और प्रूव कर देता हूं। मान लीजिए आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया आपकी बार n इज इक्वल टू 2। जीनोटाइप जो फिनोटाइप है वो बेटे 4 बनेंगे। आपको पता है 9:3:3:1, ये 4 फिनोटाइप बनते हैं। ये जो जीनोटाइप है बेटे ये 9 बनेंगे क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और टोटल जो पनट स्क्वायर है उसमें जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस जो हैं वो टोटल नंबर 16 होगा, 4 raised to the power 2। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अगर ये बात हमें क्लियर है तो जो आप लोग कह रहे हैं, मान लीजिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि किसी प्लांट का जीनोटाइप ये है, इसको आपने सेल्फ किया या इसी तरह के इंडिविजुअल को आपने दूसरे इसी जीनोटाइप के इंडिविजुअल से इंटरब्रीड किया, तो इसका मतलब मान लीजिए ये वाली क्रॉस आपसे पूछ रहे हैं। तो आप में से जो लोग ट्राई हाइब्रिड पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, इसमें अगर ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, हर एक में कंप्लीट डोमिनेंस है, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप अब की बार n इज इक्वल टू 3 है। नंबर ऑफ फिनोटाइप 8 हैं। नंबर ऑफ जीनोटाइप देखिए बेटे, बड़े ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप विल बी 3 raised to the power 3, जिसका नंबर होगा बेटे 27। एंड द पनट स्क्वायर में जो टोटल बेटे स्क्वायर बनेंगे 4 raised to the power 3, उनका नंबर कितना होगा? 64 होगा। ये बेटे मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। अगर किसी भी, चाहे मोनो हाइब्रिड, चाहे डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को करते हैं और ये चीज नहीं आती है,
तब हम कहते हैं कि देयर इज अ डिविएशन फ्रॉम मेंडल। क्योंकि डिविएशन फ्रॉम मेंडल में आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देख लीजिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर आप समझें तो यहां पर बेटे मैं अगर कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर कर रहा हूं, मान लीजिए रेड फ्लावर्ड को, तो आप जानते हैं कि यहां पर भी फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 होती है और 3 फिनोटाइप बनते हैं, एंड दैट इज अ डिविएशन फ्रॉम मेंडल। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 ही फिनोटाइप बनने चाहिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ये प्लांट कितने गैमेट बनाएगा। 2 क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गैमेट्स, ये प्लांट कितने गैमेट्स बनाएगा, और इसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये बताइए नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट्स कितने बनाएगा। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ लीजिए। यहां पर मैं ये पूछ रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे, यहां पर मैं पूछ रहा हूं कितनी तरह के गैमेट्स होंगे। दोनों में आप आंसर लगाएंगे 2n, लेकिन n वो लोकस होना चाहिए, n जो है बेटे उसमें 2 अलग अलग, जो पहले वाला जो केस है उसमें n है वो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है, कितनी जीन्स इन्वॉल्व हैं, और यहां पर नंबर ऑफ जीन्स केवल वो लेंगे जो लोकस पे हेटेरोजाइगस है। सो थोड़ा सा अगर समझने में मुश्किल आ रही है तो मैं अभी आपको एग्जांपल से बताता हूं। पहले इसको समझ लीजिए कि अगर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये वाला जो प्लांट है कितने गैमेट बनाएगा, तो 2n, और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जीन्स देखनी है कितनी है। सो यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी है बेटे, 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स 2 बनेगा। ये नंबर कितना आ गया बेटे, 8। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट्स बताइए, तब भी आंसर 2n है, लेकिन अब की बार केवल उन जीन्स को देखिए जो हेटेरोजाइगस है। इंसिडेंटली इस एग्जांपल में तीनों के तीनों लोकस हेटेरोजाइगस हैं, तो इसका भी आंसर 8 आएगा। सो इस वाले प्लांट के जीनोटाइप में हमें यह समझ में आ गया कि ये 8 गैमेट्स बनाएगा और 8 तरह के गैमेट्स बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स में मैंने केवल जीन्स गिनी कितनी है, और जब मैंने टाइप्स ऑफ गैमेट देखा तो केवल उन जीन्स को देखा जो कि हेटेरोजाइगस है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब इसको काउंटर प्रूव करने के लिए देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं आपको। मान लीजिए इसकी जगह ये जीनोटाइप हो जाए, मान लीजिए इसकी जगह ये जीनोटाइप हो जाए, दोनों में अंतर देख लीजिए, दोनों में अंतर देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिए। इस वाले जीनोटाइप में अगर उन्होंने आपसे पूछा कि केवल नंबर बता दीजिए, तो अभी भी नंबर 2 क्यूब होगा, क्योंकि अभी भी 3 लोकस है, और ये नंबर कितना आएगा बेटे, 8 आएगा। लेकिन अगर अब की बार उन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ टाइप्स बता दीजिए, नंबर ऑफ टाइप्स बता दीजिए, तब आपको समझ में आ गया कि अब की बार 2² कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। इसका मतलब अब की बार ये नंबर 2² या 4 आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए और आपसे ये कहें कि ये बताइए कि ये कितने गैमेट्स बनाएगा। सो टोटल नंबर कितने गैमेट्स बनाएगा, है ना बेटे। तो ये बेटे 3 जीन्स हैं, तो 2 क्यूब, इसका आंसर 8 आएगा। और अगर पूछ ले कितनी तरह के बनाएगा, कितनी तरह के बनाएगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट, तो अब की बार देखिए ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, पर है होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस केवल बेटे एक ही लोकस है, तो उसका आंसर 2 या 2 आएगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये जो प्लांट है कितनी तरह के गैमेट बनाएगा,
कितनी तरह के आंसर है 1। कैसे आया 2 रेज टू द पावर 0। इस बार n 0 क्यों है? क्योंकि कोई भी लोकस हेट्रोजाइगस नहीं है, तीनों के तीनों होमोजाइगस हैं। 2 रेज टू द पावर 0 कितना होता है बेटे 1। और आप गैमेट समझ गए, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, सारे गैमेट्स ये बनेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और समझिए बेटे, एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं कैलकुलेशन बेस्ड में। वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसको मैंने जनरलाइज कर दिया, इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। देखिए बेटे बड़े ध्यान से, इसको मैंने जनरलाइज कर दिया तो इसका जो जीनोटिपिक रेशो है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, वो ये है कि आप 3 ग्रुप बनाइए, 121, 242 और 121। 121, 242, 121। आपने 3 ग्रुप बनाया। मुझे पता है बेटे कि इसमें 9 जीनोटाइप बनने चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, तो मेरे पास ये 9 जीनोटाइप है और ये मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। पहले वाले ग्रुप को मैंने आपको बताया हुआ है, आप दोनों कैपिटल ए दे दीजिए, दूसरे वाले ग्रुप को एक कैपिटल एक स्मॉल ए दे दीजिए और तीसरे वाले ग्रुप को दोनों स्मॉल ए बांट दीजिए। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। जब बी को आप बांटेंगे तो विद इन द ग्रुप डोमिनेंट अलील कम करनी है। इसका मतलब ग्रुप के जो 3 मेंबर हैं उसमें पहले को कैपिटल बी, दूसरे को कैपिटल बी स्मॉल बी और तीसरे को स्मॉल बी। फिर देखिए यहां पर ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ये स्मॉल बी। फिर सोचिए इसमें बेटे कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। अगर आप 10 सेकंड इस पर दिमाग लगाएं तो आपको एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि ये हम क्रॉस कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। सो इस क्रॉस में इन प्रोजेनी के, फॉर एग्जाम्पल वो ये पूछते हैं कि इन प्रोजेनी का रेशो क्या होगा जो प्रोजेनी बनेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, गिनने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि ये दूसरे ग्रुप का दूसरा है, 242, इसका नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ये दूसरे ग्रुप का बेटे दूसरा है, इसका नंबर 242। दूसरा ग्रुप याद रखिए बीच वाला है, उसका नंबर कितना है 4। क्या आप ये पहचान सकते हैं कि ये तीसरे ग्रुप का दूसरा है, 121, इसका नंबर कितना होगा बेटे 2। क्या आप ये पहचान सकते हैं कि ये दूसरे ग्रुप का तीसरा है, दूसरे ग्रुप का तीसरा 242, तो इसका भी नंबर क्या होगा बेटे 2। और ये देखिए बेटे ये तीसरे ग्रुप का तीसरा है 121, ये आंसर आ जाएगा। आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते हैं। शर्त ये है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होनी चाहिए। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? एक इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन समझिए, जो मुझे कुछ तरह के क्वेश्चंस याद आ रहे हैं। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए, उनको आप पोस्ट करिए, मैं उनको भी करने की कोशिश करता हूं। अगर मान लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरी नहीं है, अब बड़े ध्यान से देखिए बेटे, इस तरह की क्रॉस है। सो शर्त यह है, जब आप कौन से ग्रुप का कौन सा देख रहे थे, तो टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस होनी चाहिए, मेंडेलियन इनहेरिटेंस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होनी चाहिए, लिंकेज नहीं होनी चाहिए। लिंकेज में ये रेशो डिविएट करेगा, लिंकेज मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं है। सो यहां पर जब आप देखेंगे, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप इनको तुरंत 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस मान लीजिए जो एक साथ हो रही है। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, तो आपने ये कहा कि ये इस तरह की क्रॉसेस हैं जो एक साथ हो रही हैं। बड़े ध्यान से देखिए, इसका रेशो आएगा 1/4 कैपिटल ए, ध्यान दीजिए, 2/4 कैपिटल ए स्मॉल ए और 1/4 स्मॉल ए, 1:2:1। इसका जो रेशो आएगा
आधे बेटे कैपिटल बी स्मॉल बी होंगे और आधे स्मॉल बी होंगे। ये रेशो 1:1 आएगा। ये टेस्ट क्रॉस है। साथ होने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट रूल दिया है आपकी एनसीईआरटी में। दो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर साथ हो रहे हैं तो उनके इंडिविजुअल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी का नंबर होगा। अब क्योंकि मान लीजिए मुझसे कोई जना ये कहता है कि ये बताइए इसमें ये कितने बनेंगे, तो मुझे यहां से ये चाहिए और यहां से बेटे ये चाहिए, तो इन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 इंटू 2/4 और ये आंसर बेटे 4/16 आ जाएगा या 1/4 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये दोनों चीजें आप समझ गए। एग्जाम में अगर इस तरह की क्रॉस आ गई तो कौन से ग्रुप का कौन सा है वो लगा दीजिए, और अगर नहीं आई तो सीधा बेटे फिर भी पूरी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या पूछा जा सकता है। आपको यह पता है कि जो फिनोटिपिक रेशो है वो 9:3:3:1 होती है। सो अगर मान लीजिए एग्जामिनर ये कहता है कि हमने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करी और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में 1000 प्रोजेनी बने, सो मुझे यह बताइए कि कितने प्रोजेनी ऐसे होंगे जो बोथ लोकस पे, दोनों लोकस पे डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहे होंगे। डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहे होंगे दोनों लोकस पे। इसका मतलब एग्जामिनर मेरे से यह पूछना चाह रहा है कि मुझे यह बताइए कि वो कितने होंगे जिनमें कैपिटल ए होगा और कैपिटल बी भी होगा। ये बात बड़े ध्यान से समझिए। उसका आंसर है बेटे 9। ये वो हैं जिसमें दोनों डोमिनेंट अलील होंगी। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं यहां पर ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ये तो बेटे आपको पता है स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। ये ए डैश बेटे स्मॉल बी होगा, स्मॉल ए बी डैश होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? सो हमें ये समझ में आ गया कि 1000 इंडिविजुअल प्लांट बने और हमसे पूछा है कि दोनों डोमिनेंट होने चाहिए, ऐसे प्लांट कितने होंगे। तो आपने ये कहा कि ये होने चाहिए 9, तो आप 9/16 इंटू 1000 ये करेंगे बेटे। 1000 में से 9/16 ये होने चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? ये भी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। आई होप यू आर गेटिंग दीज न्यूमेरिकल्स। अभी भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। एक और चीज देखिए बेटे, अगर किसी जीन की मल्टीपल अलील्स हैं और या ये समझ लीजिए किसी जीन की n नंबर ऑफ अलील्स हैं, वो n बेटे चलिए 2 भी मान लेते हैं या 2 से ज्यादा भी हैं, मल्टीपल एलिलिज्म में फिर भी, तो नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय n इंटू n+1/2। ये नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है। सो नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ये आएगा बेटे n इंटू n+1/2। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन बीइंग्स में जो ब्लड ग्रुप है उसमें 3 अलील्स हैं, IA, IB और IO। ये 3 अलील्स हैं, तो यहां पर बेटे n = 3 हो गया, तो नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस विल बी गिवन बाय 3 into 4/2 and this would be बेटे 12/2 which is 6। तो 6 जीनोटाइप बन सकते हैं और आपको एकदम समझ में आ गया। एक जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ये है, एक जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ये है, एक जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बेटे ये है, एक जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ये है, एक जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ये है और एक जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ये है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ये बेटे मैंने आपको क्या कह दिया कि ये जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पुरानी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपसे करा रहा हूं कि ड्रोसोफिला में आई कलर की जो जीन है उसकी 7 अलील्स हैं
उसकी 7 अलील्स हैं, तो ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 7, हमारा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, n 7 है इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस वुड बी 56/2। टोटल नंबर ऑफ जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं बेटे, 28 हो सकते हैं, क्योंकि एक आदमी में एक जैसे 2 ही क्रोमोसोम है, 2 ही प्लेस है रखने के लिए, जितनी मर्जी अलील्स हो बेटे, किसी इंडिविजुअल में एक बारी में केवल 2 देखने को मिल सकती है। इसीलिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म है कि नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल में एक जीन की 2 ही अलील आपको मिलेंगी। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने बहुत जल्दी में एक सैंपल वीडियो किया है। जो आपके डाउट्स हैं, मैंने अपनी सोच से कि शायद आप ये पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक डाउट आपने नहीं पूछा है, क्या यही वो चीज है जो आपको चाहिए? नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे एग्जैक्टली बताइए कि आपको क्या चाहिए। इस टाइम पर मेरा मकसद आपके डाउट्स क्लियर करना है। सो मैं ये चाहता हूं कि मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए मैंने एक छोटे से वीडियो में 2-3 कैलकुलेशन आपको कर दिए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि यही वो चीज है सर जो हम चाह रहे थे, अगर मैंने ठीक समझा है तो आप इसमें यस लिख दीजिए, या कोई और आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो पॉइंट आउट कर दीजिए कि सर ये नहीं, ये हमें चाहिए, ताकि मैं बेटे आपके टाइम के कंसीडरेशन के हिसाब से, आपका टाइम इस टाइम गोल्ड है, आपके लिए बिल्कुल प्रिसाइसली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही वीडियो पोस्ट कर पाऊं। बहुत जल्दी करिए इस काम को, आज रात को उस वीडियो को करेंगे, लेकिन आप अपने डाउट्स मुझे बता दीजिएगा, या अगर ये ठीक है तो यस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं बाकी अपने दिमाग से और भी लिंकेज वगैरह, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे जो भी न्यूमेरिकल, हार्डी-वीनबर्ग लॉ पे जो भी न्यूमेरिकल हो सकता है वो सारे आपको करा दूं। बहुत जल्दी मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का।